नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार नेता दिव्या मदेरणा का एक ट्वीट राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा था। उस ट्वीट में हालांकि दिव्या मदेरणा ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया था, लेकिन उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बासाहत खो दी। ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खो दिया। और आप सबको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी में संगठन के चुनाव हो रहे थे, उस समय सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले अशोक गहलोत से चुनाव लड़ने के लिए कहा था कि आप मेरी तरफ से उम्मीदवार हैं, आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस पार्टी की कमान को आप संभालिए। लेकिन उस समय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। बाद में सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुन लिए गए। और उसके बाद में दिव्या मदेरणा ने इस तरह के ट्वीट किए। और आप सबको पता है कि जब अशोक गहलोत की यहाँ पर सरकार थी, उस समय दिव्या मदेरणा विधायक थी और वह गाहे बगाए राजस्थान सरकार के मंत्रियों की भी घेराबंदी करती रहती थी, राजस्थान विधानसभा के अंदर भी और राजस्थान विधानसभा के बाहर भी। उसके बारे में जिस तरह से आप सबको पता है कि मदेरणा परिवार और अशोक गहलोत के बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक दूरियां रही है, तो राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि दिव्या मदेरणा को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनके पिता भंवरी देवी अपहरण हत्याकांड के मामले में अरेस्ट हुए, उस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो दिव्या मदेरणा को ऐसा लगता है कि उस समय उनके पिता को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की लोगों में चर्चा होती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं दूरियां हैं अशोक गहलोत और मदेरणा परिवार के बीच में, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा जब उन्हें मौका मिलता है इस तरह के वो ट्वीट करती रहती हैं। अब ये जो मुट्ठी भर बाजरे वाली बात है, आप सबको पता है कि 1544 ईस्वी में सहरसा सूरी ने इस तरह की कहावत कही थी। और ये कहावत उस समय कही थी जब आप सबको पता है कि मारवाड़ के मालदेव के दो सेनापति हुआ करते थे, जेता और कुंपा काफ़ी बहादुर सेनापति थे। और इन दोनों सेनापतियों की बहादुरी को देखकर सहरसा सूरी ने कहा था, हालांकि उस समय इन दोनों सेनापतियों के पास में सिर्फ करीब 12,000 सैनिक थे और उतने संसाधन भी नहीं थे जितने संसाधन सहरसा सूरी के पास में थे। सहरसा सूरी के पास में कई गुना सैनिक थे और अच्छे संसाधन थे युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन इन दोनों की बहादुरी देखकर सहरसा सूरी ने थोड़े कदम पीछे हटा लिए थे और उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं इन दोनों सेनापतियों की वजह से मैं युद्ध हार सकता हूं। तो उस समय उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत नहीं खोना चाहता। आप सबको पता है कि उस समय मारवाड़ में बारिश के दिनों में बाजरे की फसल होती है, इसलिए उसने इस तरह की बातें कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत नहीं खोना चाहता। ये बात उस समय सहरसा सूरी ने कही थी। तो उसी तरह का ट्वीट दिव्या मदेरणा ने, अशोक गहलोत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि एक साधारण सा परिवार का जन्मा व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठता तो इससे मारवाड़ का गौरव भी बढ़ता और राजस्थान का भी गौरव बढ़ता। अब मारवाड़ के एक लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत माने जाते हैं, सोनिया गांधी ने उनका ही नाम आगे किया था और वो अगर सोनिया गांधी की बात मान लेते मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह छोड़कर, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आज विराजमान होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि न जाने ऐसा क्या था राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी में कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाए। और अगर वो उस समय जिस समय सोनिया गांधी ने उन्हें कहा था, अगर उनकी बात मान लेते तो गांधी परिवार से उनकी निकटता भी बनी रहती और जिस तरह के मधुर संबंध पिछले कई सालों से गांधी परिवार से अशोक गहलोत के बीच में बने रहे हैं, वो संबंध अब तक भी बने रहते। क्योंकि वजह यह है कि अब जिस तरह से अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में या फिर गांधी परिवार के बीच में जिस तरह की दूरियां आई है, वो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि गांधी परिवार से
जो राजनीतिक दूरियां हुई है अशोक गहलोत की, उसी की वजह से अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत दिल्ली में काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से उनके काफ़ी घनिष्ठ, काफ़ी मधुर संबंध हुआ करते थे। हालांकि उनमें से कई अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ भी चुके हैं, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार से अशोक गहलोत की दूरियां होने लगी, वैसे ही कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत दिल्ली में भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। इस तरह की चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में होने लगी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी मानने लगे हैं कि अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो पॉलिटिकल ताकत एक समय दिल्ली में हुआ करती थी, उस पॉलिटिकल ताकत की वजह से, उस ताकत की वजह से जिस तरह से उनके केंद्रीय नेताओं से, पार्टी के केंद्रीय नेताओं से संपर्क हुआ करते थे, उसी की वजह से वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री चुन लिए गए। अगर उनके इतने मजबूत दिल्ली में संपर्क नहीं होते, इतनी मजबूती से अगर वो सोनिया गांधी के करीब या गांधी परिवार के करीब नहीं होते, तो वो मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनते। लेकिन राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में 3 बार मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से महासचिव भी रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यानी कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किया। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से और गांधी परिवार से उनकी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक समय ऐसा था जब कहीं ना कहीं राहुल गांधी, जब 2008 के समय की बात कहता हूँ, उस समय सीपी जोशी काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते थे राजस्थान कांग्रेस के, और 2008 के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से सीपी जोशी का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर प्रमुखता से चला भी था, लेकिन वो 1 वोट से चुनाव हार गए थे। उस समय सबसे ज़्यादा करीब राजस्थान का कोई नेता था तो डॉक्टर सीपी जोशी थे, राहुल गांधी के काफ़ी करीब थे और उस समय राहुल गांधी की काफ़ी चलती भी थी। तो उस समय हालांकि सोनिया गांधी के उस समय भी अशोक गहलोत काफ़ी भरोसेमंद और वफादार नेता थे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी उस समय बिल्कुल भी निकटता नहीं थी। हालांकि फिर बाद में राहुल गांधी के भी वो काफ़ी करीब आ गए। लेकिन जिस तरह से अभी पिछले 7-8 सालों से जो राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति बनी है और जिस तरह से यहाँ पर जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन को यहाँ पर भेजा था, पिछली गहलोत सरकार के समय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों से फीडबैक लेने के लिए और ये परखने के लिए कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ चल तो ठीक रहा है। लेकिन उस समय अशोक गहलोत को इस तरह की चर्चा है, उस समय अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली से सोनिया गांधी ने अपने दूतों को यहाँ पर भेजा है। और उसके बाद में जिस तरह से यहाँ पर एक समानांतर बैठक भी हुई और उस बैठक को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की ओर से शांति धारीवाल को भी नोटिस भेजा गया, महेश जोशी को भी भेजा गया, धर्मेंद्र राठौड़ को भी नोटिस भेजा गया और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी रात भर यहाँ बैठे रहे, लेकिन उनके पास में ज़्यादा विधायक नहीं पहुँचे, बल्कि शांति धारीवाल के घर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, तो ये जो सारी स्थितियाँ बनी, उन स्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी ऐसा लगने लगा कि मैं जिस नेता को इतना सम्मान करती हूँ, इतना विश्वास पात्र मानती हूँ, अगर उसी नेता के शासन में अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरह से अगर उन्हीं के आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो फिर जाहिर तौर पर निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि उनका काफ़ी इंसल्ट हुई है, उनकी एक तरीके से काफ़ी बेइज्जती हुई है। ये थोड़ा सोनिया गांधी ने उस समय महसूस किया और ये जाहिर सी बात है, इस राजनीतिक हलकों में भी इस तरह की चर्चा हुई थी कि ये कांग्रेस पार्टी में ये ऐसा पहली बार देखने को मिला जब गांधी परिवार की ओर से या फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से इस तरह से किसी प्रदेश इकाई को एक तरह से मैसेज भेजा गया हो, उनके मैसेजों की इस तरह से अवहेलना की गई हो। इससे पहले कहीं भी इस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस तरह की स्थिति राजस्थान में देखने को मिली और अशोक गहलोत के शासनकाल में देखने को मिली। तो ये बात कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को काफ़ी बुरी लगी और उसी वजह से अब लगातार एक के बाद एक जिस तरह की घटना होती रही, जैसे राहुल गांधी वहाँ दिल्ली में लगातार अडानी का विरोध करते रहे और यहाँ पर अशोक गहलोत अपने शासनकाल में अडानी के साथ में सरकार की ओर से समझौता करते रहे। तो ये जो कई तरह के इस तरह की जो बातें हुई, उन बातों की वजह से कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भी एक तरीके से, हालांकि बाद में अशोक गहलोत ने जाकर स्थिति स्पष्ट भी की थी, पूरे मामले को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। राजनीतिक गलियों में इस तरह भी चर्चा होने लगी थी, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने दिल्ली में जाकर माफ़ी मांग ली है। लेकिन ये एक
अलग विषय हो जाता है। एक बार जब मन में कोई खटास आ जाती है तो फिर वो आ ही जाती है, और शायद यही वजह है कि जो खटास गांधी परिवार या फिर सोनिया गांधी के दिल में जो खटास अशोक गहलोत को लेकर आई, वो खटास अभी दूर नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, अशोक गहलोत राजनीति के काफ़ी जादूगर माने जाते हैं। भले ही उनके जादू का जो असर है अभी बेअसर हो गया हो, लेकिन उनकी कोशिशें अभी भी जारी है। वे अभी भी ये कोशिश करने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं कि वे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, राजस्थान के बिल्कुल जनाधार वाले नेता हैं, और उनके शासनकाल में जिस तरह से उनकी सरकार में जिस तरह से फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए, एक से एक वो निर्णय हिंदुस्तान में कई अलग अलग दूसरी पार्टी की सरकारों ने भी वो निर्णय लिए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो जो निर्णय ले, क्योंकि साधारण परिवार में जन्मे हुए शख्स हैं, इसलिए हर तरह की स्थितियों को जानते हैं। मजदूर की पीड़ा को समझते हैं, किसान की पीड़ा को समझते हैं, युवाओं की पीड़ा को समझते हैं, सारी बातें वो समझते हैं, और उन्हीं की बदौलत वो योजनाएं लागू करते हैं, और जो वो योजनाएं लागू करते हैं उनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में भी होती है। ये सारी बातें सोनिया गांधी जानती है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की होती है कि उनके आदेश की जिस तरह से उन्हीं की सरकार में अवहेलना हुई, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था। और उसके बाद में लगातार सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच में लगातार राजनीतिक दूरियां बढ़ती रही, और अब तो हालत ये है कि अब प्रियंका गांधी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में वो भी एक राहुल गांधी का बराबर में साथ आकर खड़ी हो गई हैं। अब वो नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं, और अब वो ये भी चाहती हैं कि कहीं ना कहीं अब पिछले कुछ महीनों पहले ये भी माना जा रहा था कि अशोक गहलोत को संगठन महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन शायद अब उस नियुक्ति में भी कहीं ना कहीं कोई टांग किसी ने अड़ा दी है। वहाँ पर भी वो नियुक्ति नहीं पा आए हैं, और कहीं ना कहीं अब वो थोड़े अकेले से पड़ गए हैं गांधी परिवार से। तो हालांकि राजस्थान में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सचिन पायलट की तरह पूरे प्रदेश भर में उन्होंने दौरा करना भी शुरू कर दिया है। उसके पीछे भी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि वो खुद की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए सचिन पायलट की तरह अब उन्होंने राजस्थान में दौरे करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए गांधी परिवार के सदस्यों को। अब आगे वो कितना कामयाब होते हैं ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उस समय वो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी की बात मान लेते तो आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान होते, और शायद राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से वो एक बेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नमस्कार।